बीजेपी बिहार इलेक्शन जीत गई है, पर उसका इंपैक्ट मार्केट पर क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अगर पिछले कुछ इलेक्शंस में देखोगे, जो स्टेट इलेक्शंस है, उसमें हर बार मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्शंस दिए हैं, वो भी बहुत अच्छा रिएक्शंस। पर इतने ह्यूज नंबर के बाद, जीतने के बाद भी बीजेपी की इंपैक्ट मार्केट में इमीडिएट क्यों नहीं दिखा? अब देखो, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ था, रील में भी बताया था कि अगर बीजेपी जीतती है तो बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट आएगा। और वो रील पता नहीं पॉलिटिकल थी नहीं, बहुत न्यूट्रल रील था वो, पर पता नहीं लोग अपने कॉमन सेंस ही भूल गए, मतलब हिंदी भी समझ में नहीं आती, बट दैट्स अनदर पार्ट। और स्टोरी में भी मैंने बोला था कि बीजेपी अगर जीतती है तो मार्केट में बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड आई वाज आल्सो बुलिश, मतलब देखो अगर यहां पर आपको दिखेगा तो मेरा भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। पर देखो, पहले हम बात कर लेते कि मार्केट में ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, फिर आगे हम बात करेंगे। द मेजर रीजन इज द यूएस का स्टॉक मार्केट। यूएस का स्टॉक मार्केट कल काफी नेगेटिव क्लोज हुआ था। एआई टेंशन और जो गवर्नमेंट शटडाउन था वो क्लोज हुआ, उसके कारण जो डेटाज आने वाले थे, जो बाकी की जो इकोनॉमिकल डेटा है वो डिले आएंगे, और वो भी थोड़े खराब नंबर हैं। मतलब इसका ये डायरेक्ट इंपैक्ट ये होने लगा कि जो फेड के इंटरेस्ट रेट कट करने के जो चांसेस दिसंबर में 90% या 80% से ऊपर था, वो अब डिक्रीज होकर 50% आ गया, जिसका इंपैक्ट यूएस मार्केट पर देखने को मिला, काफी नेगेटिवली देखने को मिला। एंड उसी का इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर भी इमीडिएट गैप डाउन खोलने पर दिखा था। सो द पॉइंट इज, जब मुझे ये बात पता थी तब मैं क्यों लॉस कर गया? अब देखो, मैं थोड़ा सा मोदी जी पे बुलिश हो गया था, क्योंकि देखो ये इस इलेक्शन जीतने के बाद जो करंट गवर्नमेंट है उसकी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड हो जाएगी अगले 5 इयर्स के लिए, और जो अपकमिंग बजट है उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना पड़ेगा किसी स्टेट के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है पीएसयू स्टॉक्स के लिए, डिफेंसिव स्टॉक्स के लिए, जो कि करंट गवर्नमेंट और उसके रिफॉर्म्स को काफी स्ट्रॉन्ग करती है। तो मार्केट के लिए काफी बुलिश था ये। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बायस था कि हाँ, वो जो न्यूज है वो ओवरकम कर सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। एफआईएस ज्यादा स्ट्रांग हो गए। अब एफआईएस की डेटा भी करंटली जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पर तो है नहीं। सो या करंटली इस पॉइंट पर आपको दिखेगा कि यहां पर मैंने पोजीशंस लेने की कोशिश की थी और यहां पर मेरा स्टॉप लॉस था। और स्टोरी में जाकर देख सकते हो, मैंने स्टॉप लॉस के लिए स्ट्रिक्टली बोला हुआ था, क्योंकि आप मार्केट के डायरेक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो पर उसकी टाइमिंग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और आपको मैं हाईलाइट्स में सेव कर दूंगा, आप स्टोरी बाकायदा देख लेना। सो दिस इज द होल सिचुएशन व्हाट करंटली हैपनिंग इन द मार्केट। और मार्केट अक्सर यही चीजें होती है जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो एक्जैक्टली आपको नहीं देता, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। एज अ प्रोफेशनली अगर ट्रेड करते हो तो ये चीजें देखनी पड़ती है। बट या फाइन, आज कल प्रॉफिट्स फिर हो जाएंगे, कल फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो या अब आपका क्या कहना नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ, एंड पहले इस बार पहले रील समझ लेना, फिर जाके आप कमेंट करना। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।